और आप बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे साथ। आज आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आज बात करेंगे आपकी, आपके बच्चों की और उनके भविष्य की। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की और आज बात करेंगे शिक्षा माफिया की। दरअसल सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी शिक्षा माफिया है कि झुकने को तैयार नहीं। स्कूल मोटी फीस वसूल रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार नियम लेकर आई थी कि आप तय फीस से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते और कौन कितनी फीस बढ़ा रहा है यह सारी जानकारी आपको सरकार की एक वेबसाइट है उसके पोर्टल पर अपलोड करनी है, ताकि हमें भी पता रहे कि आपने कितनी फीस बढ़ाई है, पालकों को भी पता रहे और इस बात की भी तस्दीक हो जाए कि भाई आपने तय मानकों से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाई है। अगर 20% आपको छूट है तो 20% ही आप फीस बढ़ा सकते हैं एक साल में। लेकिन स्कूलों ने क्या किया, उन्होंने मनचाही मनमानी फीस बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सरकारी नियम तो आते जाते रहते हैं। पर सरकार अड़ गई। सरकार ने कहा कि आप अपलोड तो करिए। अब हुआ यह है कि कई स्कूलों के, हजारों स्कूलों के डेटा ही अपलोड नहीं हुए हैं। सरकार उन्हें रिमाइंडर बेच बेच के थक चुकी है। स्कूल शिक्षा विभाग कई बार कह चुका है कि इस पे अपलोड कीजिए कितनी फीस आपने बढ़ाई। वो डेटा स्कूल नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल। क्यों? क्योंकि मां बाप से, पालकों से, अभिभावकों से तो मोटी फीस वसूल ली, पर अब सरकार को बताएं तो कैसे कि 20 नहीं, हमने तो 40% फीस बढ़ा दी। ऐसे में अब स्कूल शिक्षा विभाग और सरकार ने सीधे तौर पर मन बना लिया है कि इन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अब दिक्कत यह है कि हजारों स्कूल है, मान्यता रद्द करें तो कैसे करें, या इन पर बहुत जबरदस्त पेनल्टी लगेगी। क्या वाकई में शिक्षा माफिया की कमर टूटेगी या फिर शिक्षा माफिया के नेक्सस के आगे पूरी प्रशासनिक टीम एक बार फिर झुकेगी? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। और आइए, जाहिर सी बात है कि अब जब ये पूरा मामला सामने आया है तो सबसे पहले अभिभावकों से सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं स्कूलों की बढ़ी हुई फीस को लेकर, क्योंकि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि सरकार ने किस तरह के नियम उन्हें इस तरह की चीजों से बचाने के लिए लगा रखे हैं, बना रखे हैं, और उन्हें यह भी नहीं पता कि स्कूल वाले इस पर भी अमल नहीं कर रहे हैं। जब हमने उन्हें जानकारी दी तो क्या कहना है उनका, सुनिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। बीजेपी कांग्रेस क्या कह रही है आपको ये पहले सुना देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सरकार लगातार छात्र हित में निर्णय ले रही है ताकि अभिभावकों के ऊपर भी किसी तरह का भार न पड़े। इसीलिए सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वो किसी भी तरह की वृद्धि अगर करते हैं तो उसकी जानकारी सरकार को देना आवश्यक है, और सरकार द्वारा इस नियम का कड़ाई से पालन भी कराया जा रहा है। अगर कुछ जगहों पे किसी संस्थान द्वारा ये जानकारियाँ समय पे नहीं दी जाएंगी तो सरकार उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। यहाँ तक कि सरकार पूर्व में भी कह चुकी है कि अगर कोई नियम कायदों का पालन नहीं करेगा तो उनकी मान्यता भी समाप्त कर दी जाएगी।
शिक्षा विभाग पूरी तरीके से शिक्षा माफियाओं के हाथ में है। मध्य प्रदेश शासन निजी स्कूल संचालकों को नोटिस सर्व कर रहा है कि आपको वेबसाइट पे अपनी फीस का स्ट्रक्चर अपलोड करना है। पूरे मध्य प्रदेश में हजारों ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने शिक्षा विभाग के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है और शिक्षा विभाग पंगु नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पे लाखों अभिभावकों से जुड़ा हुआ मामला है और मध्य प्रदेश शासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते शिक्षा माफियाओं के हौसले बुलंद है और हर साल वो सिर्फ लूट करते हैं। अभिभावकों को लूटने के लिए ड्रेस, किताबें, कॉपियां, स्टेशनरी का सामान सब एक निश्चित दुकान से खरीदने का दबाव बनाया जाता है। आइए देखते हैं आज के सवाल क्या हमारे सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। एमपी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, 24,000 स्कूलों ने ज्यादा फीस वसूली। सरकार की सख्ती के बाद भी नहीं दे रहे जानकारी, अब डिफॉल्टर स्कूलों पर एक्शन की तैयारी। कांग्रेस बोली मोटी फीस के पीछे कमीशन खोरी, बीजेपी बोली शिक्षा माफिया पर हो रही सख्ती। एमपी में 24,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों की मान्यता होगी खत्म, मोटी फीस वसूलना भारी पड़ेगा। जी हां, पड़ सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब साफ तौर पर कहा गया है कि या तो जानकारी दो या फिर एक्शन के लिए तैयार रहो। आइए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधे रुक कर लेता हूं आपका तारुफ उनसे करा देता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुबोध शर्मा जुड़ गए, अध्यक्ष एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले भूपेंद्र जी आपके पास आता हूं। भूपेंद्र जी, देखिए, सरकार ने कोशिश की थी कि तमाम चीजें पारदर्शी हो जाएं, पर तमाम कोशिशों के बाद भी, पोर्टल बनाने के बाद भी, महज कुछ स्कूलों ने अपनी जानकारी अपलोड की है और बताया है कि हाँ, हमने इतनी फीस बढ़ाई है। 25,000 से ज्यादा स्कूलों ने जानकारी ही नहीं दी है सरकार को और पोर्टल पर डेटा ही नहीं अपलोड किया है। क्या कहेंगे आप? लगभग जो है 34-35 हजार प्राइवेट स्कूल हैं, जिसमें से मात्र 10,000 स्कूलों ने जो है अपना डाटा अपलोड किया है। तो अगर जो 34-35 हजार में से अगर 24,000 स्कूलें अगर अपना डाटा अपलोड नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें ना सरकार की फिक्र है, ना उसके आदेशों की फिक्र है। और इसका मतलब है, और सरकार अगर इसको कंप्लायंस नहीं करवा पा रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार भ्रष्टाचारियों की है और उनको जो है कमीशन खोरी के कारण जो है ये दबाव नहीं बना पा रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है, सबके सामने है। आज मध्य प्रदेश में जानबूझकर ये सरकार शिक्षा का सत्यानाश बिठाने के लिए निजी स्कूलों के सामने घुटने टेक रही है और सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। मध्य प्रदेश में गरीब लोगों के इलाकों में लगभग जो है 29,600 के से ज़्यादा स्कूलें बंद कर दी गई हैं। ये स्कूलें बंद क्यों करी गई हैं? जबकि जो है सर्व शिक्षा अभियान में सरकार का टारगेट था कि हर 1 किलोमीटर पर स्कूल होगी, नहीं तो हर 3 किलोमीटर के डायमीटर में तो होगी ही होगी। और सरकार यहाँ पर जो है 30,000 स्कूलें बंद करके बैठी हुई है। तो ये जो है ये चाहते नहीं कि मध्य प्रदेश का व्यक्ति शिक्षित हो। गरीबों के बच्चे जो है पकोड़े तलते रहें, लोगों के घरों में, साहबों के घर में झाड़ू लगाते रहें, उनके ड्राइवर बनते रहें, और इससे ज़्यादा उनके लिए तरक्की की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये गरीबों को, वंचितों को और आदिवासियों को, इन सब लोगों को जो है हमेशा पीछे रखना चाहती है और इसीलिए जो है एक स्ट्रेटजी के तहत ये खेल चल रहा है। ठीक है, सुबोध शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है, एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आखिर कंप्लायंस क्यों नहीं कर रहा? अगर नियम बन गए तो कई स्कूल हैं जिन्होंने ईमानदारी से, देखिए, पूरा डेटा अपलोड कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उन्होंने तय मानकों का पालन किया है और जो भी फीस वृद्धि की है वो सरकार की जो तय सीमा है उसके अंदर की है, अभिभावकों पर भी बोझ नहीं डाला है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। पर ऐसे में तो ऑलरेडी जो ये शिक्षा माफिया का जो तमगा लगा हुआ था, अब उसमें से 24-25 हजार लोग स्कूल नहीं करेंगे, तो फिर ये लोगों के जहन में उनकी बड़ी नेगेटिव इमेज बनेगी। सर, मैं आपसे सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूँगा कि ये शासन की ओर से और जो हमारे न्यूज वगैरह सब संचालित करते हैं या आम जनता की ओर से, पालक की ओर से, हम शिक्षा प्रदान करने वाले को जो माफिया शब्द बोला जाता है, ऐसे शब्दों को मैं एक सिरे से खारिज करता हूं।
क्योंकि कानूनन माफिया का अर्थ भी अलग होता है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल, आईसीएस स्कूल, सीबीएसई स्कूल, ये 3 प्रकार के स्कूल संचालित होते हैं। मेरा मानना है मध्य प्रदेश बोर्ड से जो भी एफिलिएटेड विद्यालय है उनकी फीस अमूमन 15,000 से कम लगभग मैं मानता हूँ। कुछ एक विद्यालय है जिसकी फीस 20,000 25,000 तक है, और ऐसे विद्यालय गरीब बस्तियों में संचालित हो रहे हैं, रिमोटेड एरिया में संचालित हो रहे हैं। तो ऐसे विद्यालयों को सरकार ने छूट तो दे दी है कि 25,000 से कम वाले जो भी स्कूल हैं, आप एक 100 रुपया के स्टाम्प पर एक शपथ पत्र बनाकर इसको अपलोड कर दें। मैं विद्यालय संचालकों से भी अपील करना चाहूँगा कि शासन का एक छोटा सा फरमान कोई बड़ा फरमान नहीं है। मैं इस पक्ष में हूँ कि शासन की नीति और रीति का भी हमें समर्थन करना चाहिए। 100 रुपया का स्टाम्प लेकर और इस चीज की जानकारी डाल देनी चाहिए ताकि हम इस परेशानी से भी बचे रहें कि हमारे स्कूल का डेटा क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। शासन ने एक बात और बता दी है कि 15% से कम जो भी विद्यालय फीस बढ़ाते हैं, ऐसे विद्यालय सुरक्षित है। 15% से अधिक यदि आप बढ़ाते हैं तो संबंधित जिले के शिक्षा अधिकारी साहब परमिशन लें, उनसे आप चर्चा करें, उनको जानकारी दें। मैं इस पक्ष में हूँ, पर शासन की एक जो नीति बनी है कि जो ही अभी जानकारी अपलोड नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए 10,000 पेनल्टी रखे गए, तो मैं शासन से अनुरोध करूंगा इस पेनल्टी को हटा दिया जाए। दूसरी बात, 1ली से 8वीं तक जितने भी विद्यालय चलते हैं, इन सारे विद्यालयों का जो भी एजुकेशन फीस होता है, अदर चार्जेज होते हैं, ये RTE के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर दर्ज होता है, तभी मान्यता जारी होती है। तो शासन चाहे तो वहां से भी ये जानकारी उठा सकते हैं, जो कि शपथ पत्र के माध्यम से ही दी जाती है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में जितने भी एमपी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय सब गरीब बस्ती में संचालित हो रहे हैं, और गरीबों को शिक्षा प्रदान करना बेहद जरूरी है। ना ना बिल्कुल ठीक है सर, हमारे लेकिन प्रदेश में सुबोध जी आपने इतनी सारी बातें कही, सुबोध जी आपने सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मेरा सीधा सवाल है, चूंकि आप प्रतिनिधित्व करते हैं प्राइवेट बोर्ड एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, आपको रीजन पता है क्या 25,000 स्कूलों ने डेटा क्यों नहीं अपलोड किया सरकार को? और ऐसा नहीं कि आज की बात है, लगातार रिमाइंडर पर रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं, बार बार पूछा जा रहा है, बार बार जिला शिक्षा अधिकारी पूछ रहे हैं, वो कारण नहीं बताया आपने। क्या कोई तकनीकी दिक्कत है या कोई और वजह है? अभी फिलहाल में जो 25,000 विद्यालय वंचित रहे हैं, तो इनमें से कुछ एमपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं, कुछ सीबीएसई वाले हैं, कुछ आईसीएस वाले हैं। तो एमपी बोर्ड वाले की तो फीस बहुत कम है। अब सवाल आईसीएस और सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, इनका फीस तो बहुत ज्यादा है, आप सबको भी मालूम है। मेरा मानना है कि जो भी जानकारी है वो अपलोड करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस मामले पर तो सब सहमत हैं कि अगर सरकार का कोई नियम है तो उस पर उसका पालन उसको पालन उसका करना चाहिए। हमारे साथ मिलन भार्गव जी भी जुड़ गए हैं, कमल विश्वकर्मा जी भी जुड़ गए हैं। मिलन जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं और कमल जी अध्यक्ष हैं पालक संघ के, उनसे मैं बात कर लेता हूं, फिर मैं मिलन जी के पास आता हूं। कमल जी, ये बार बार हम देखते हैं कि सरकार नियम बना देती है, पालन हो ही नहीं रहा है। अब सरकार हर बार उस पर टाइम दिए जा रही है। अब ये तो मार्च में तो सेशन ही खत्म हो जाएगा, तो भाई एक्शन कब होगा? और एक्शन का रिएक्शन भी होगा, फिर फीस अगर ज्यादा लिए पहले तो पकड़िए कि किस किसने ली, फिर उनको वापस कराइए या फाइन लगाइए, कुछ करते करते वक्त लगेगा ना। वो हो नहीं पा रहा है, बस टाइम पर टाइम दिया जा रहा है। और कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है और खासतौर से सीबीएसई बोर्ड जो है, उसकी लॉबी इतनी मजबूत है कि वो प्रशासनिक अधिकारियों से कहती है कि भाई जब आप पर एक्शन का दबाव आए तो आप हमें रिमाइंडर भेज देना, एक्शन मत लेना। इस तरह की चीजें चल रही हैं क्या? सबसे पहले तो अभिलाष जी मैं धन्यवाद कहता हूं आपको कि आपने आज बहुत ही गंभीर मुद्दा बच्चों के हितों के लिए उठाया और अभिभावकों के हितों और आपके सभी दर्शकों के लिए मैं सादर प्रणाम करता हूं। देखिए अभिलाष जी, मैं 5 पॉइंट पे बात करूंगा। मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग मिलकर शिक्षा माफिया को संरक्षण दे रहा है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब सरकार ने 2018 में कानून बनाया है, उस कानून का पिछले 8 साल से मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जितने भी निजी स्कूल हैं इनसे पालन नहीं कराया जा रहा। अब आता हूं मैं पॉइंट, जब सरकार ने 15 मई
2025 को डिसाइड किया था कि 35,000 स्कूलों को शपथ पत्र देकर और ये सारी चीजें सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना है। 15 मई यानी कि अब कितना चल रहा है, 16 अक्टूबर। 15 मई से 16 अक्टूबर तक 5 महीने में पहली बात तो जब डेडलाइन खत्म हो गई तो जिला शिक्षा अधिकारी कौन होते हैं आदेश निकालने वाले, बाहर बोलने वाले कौन होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी मिलकर जिला शिक्षा विभाग के जो निजी स्कूल हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। जब 15 मई के बाद 2 लाख रुपए का जुर्माना था, मान्यता रद्द करने का था, यानी कि ये सबसे बड़ी बात। आज 5 महीने बाद आदेश क्यों लग रहा है? क्योंकि पालक महासंघ मध्य प्रदेश द्वारा 8 अक्टूबर 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर HRD मिनिस्ट्री तक ज्ञापन गया। उसको लेकर जो कुंभकर्ण की तरह भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी सो रहे थे, जो कल जाग गए कि हमें नोटिस। तो अब दूसरे पॉइंट में आता हूं। जब 35 स्कूलों CBSE भोपाल ने नहीं दिया, 350 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नहीं दिया, तत्काल आदेश करें कि जब 2 जून 2025 को शपथ पत्र का अधिसूचना जारी हुई है तो 26, 25 और 26 में ये नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर राज्य सरकार का जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा माफिया से मिलकर मध्य प्रदेश के 1.25 करोड़ अभिभावकों को लुटवाया जा रहा है और सरकार के संरक्षण में एक शिक्षा माफिया पनप रहा है। ठीक है, तो आज जी ठीक है, चलिए मिलन जी के पास आते हैं। मिलन जी, देखिए, नियत अच्छी हो और नीति अच्छी ना हो तो फिर सवाल तो उठते हैं ना मिलन जी। नियत तो अच्छी थी, 2018 में नियम बना दिया, फिर 15 मई 2025 को बोल दिया कि लास्ट डेट है, 2 लाख का जुर्माना लगाएंगे, पर उसे एग्जीक्यूट करने की नीति गड़बड़ है साहब। इसीलिए जो 2018 की स्थिति थी वो 2025 में भी बनी हुई है। कैसे चलेगा सर? देखिए अभिलाष जी, सबसे सर्वप्रथम कमल जी की आवाज देंगे PCR, प्लीज ध्यान रखिए। है और जनमानस को शिक्षा उपलब्ध कराना ये सरकार का दायित्व है। पिछले 2 वर्षों के यदि रिकॉर्ड देखेंगे आप, चाहे वो जबलपुर की घटना हो, शहडोल की हो, रीवा की हो, भिंड की हो, हमारे सभी प्रशासनिक जिला कलेक्टरों ने अभिभावकों की फीस भी वापस कराई है और जो स्कूलों ने मनमानी की या आदेश का पालन नहीं किया उन पे 2-2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया है। ये बहुत सारे उदाहरण है, ये चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, कमल जी से मैं आग्रह करता हूं, आप अभिभावक हैं, निश्चित तौर पे मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, क्योंकि सुबोध जी ने भी आग्रह कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जो शिक्षा आपके हमारे बच्चों को दे रहे हैं उनको माफिया शब्द से ना तुलना करें, क्योंकि माफिया शब्द मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि जिस तरह के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं वो एक फीस निर्धारण से जुड़ा हुआ विषय है, नियम पालन से जुड़ा हुआ विषय है। नियम का पालन कराना सरकार का दायित्व और नियम का पालन करना ये सभी का दायित्व है। कानून और संविधान से देश चलता है और यदि नियम बना है तो सरकार ने आदेश निकाला है, सभी निजी विद्यालयों को फीस बढ़ोतरी की जानकारी और समिति से अनुमति लेकर ही करना होगा। जो इसका पालन नहीं करेंगे उनको पालन कराया जाएगा। कब? उन पे विधि सम्मत मिलन जी कब जाएगी। मिलन जी कोई तारीख तो फिक्स करिए, 2018 से पालन नहीं करा रहे हैं आप मिलन जी। मिलन जी, मैं एक चीज आपको याद दिलाना कमल जी, चाहता हूं। 1 जनवरी को कमल जी 1 मिनट, कमल जी आऊंगा आपके पास, मिलन जी की बात पूरी करने दीजिए। यही सारी जंग नहीं जीत लेंगे आप, थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ। दूसरी बात अभिलाष जी, जबलपुर का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले वर्ष कितने करोड़ रुपए वापस कराए, सबके ऑनलाइन सर एक में गए। हम तो चिल्ला रहे थे, हम तो मांग कर रहे थे कि हर जिले में कर दीजिए ना वापस। मिलन जी, हम तो मांग कर रहे थे दीपक सक्सेना जी जैसा काम हर जिले में करा दीजिए, आप लोग नहीं कराए। निश्चित रूप से देखिए, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ये कहीं ना कहीं प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक दल सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र को टारगेट कर यदि सरकार की बुराई कर रहे हैं, देखिए वो अपना धर्म कर रहे हैं ना। लेकिन मध्य प्रदेश बढ़ता हुआ है। मध्य प्रदेश में ना। जितनी चिंता हमें बच्चों की है उतनी चिंता हमें सब क्षेत्र को भी रखनी है। ठीक, सबके अपने अधिकार हैं, उस अधिकार में अतिक्रमण नहीं करना है। ठीक है, सरकार का दायित्व है अभिभावकों की चिंता करते हुए, बच्चों की चिंता करते हुए निजी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए, सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। कब कराया जाएगा भी मान रहे हैं, ये कमल जी को भी मानना चाहिए। और कमल जी से मेरा फिर विनम्र आग्रह है, कम से कम माफिया जैसे शब्दों से नहीं संबोधन करें तो अच्छा होगा। आपकी सारी मांगों को मानते हुए सरकार विद्यालयों को
सख्त निर्देश भी जारी करेगी और मध्य प्रदेश के जितने नौनिहाल हैं उनकी पूरी की पूरी चिंता की जाएगी। और चलिए, भूपेंद्र जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनसे पूछ तो लीजिए, मैकाले की शिक्षा पद्धति को लागू कर आपने कबाड़ा तो बहुत किया, आज जब शिक्षा पद्धति भी सही रूप में दिशा में बढ़ रही है, ठीक है, और आतंकवादियों को आतंकवादी पढ़ाया जा रहा है, क्रांतिकारियों को आतंकवादी नहीं पढ़ाया जा रहा है, और जो राजनीति ना हो तो ना कमल जी रुकिए, मैं भूपेंद्र जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है मिलन जी, को महान पढ़ाया ना ठीक है, आप आप सिलेबस पर मत आइए मिलन जी सिलेबस पर मत आइए मिलन जी ठीक है, सिलेबस पर मत आइए सर, आज फीस की बात है, आज फीस की बात है, सिलेबस पर भी डिबेट कर लेंगे कभी। मिलन जी ना मैं आपको आपकी फील्ड पर ले जाने की इजाजत इसलिए नहीं दे सकता कि हम सिलेबस पर भी डिबेट करते हैं सर, उस वक्त हम फीस की बात नहीं करते, आज हम फीस पे बात कर रहे हैं। मैं आ जाता हूं भूपेंद्र गुप्ता जी, एक बड़ा देखिए सुबोध जी की तरफ से और मिलन भार्गव जी की तरफ से आपत्ति आई है कि हम शिक्षा माफिया शब्द का इस्तेमाल ना करें। मुझे लगता है कि अगर चोर को चोर नहीं कहोगे तो ये उन ईमानदार 10,000 स्कूलों की ईमानदारी और मेहनत का सीधे तौर पर अपमान है जिन्होंने अपना पूरा डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। तो सरकार को तो उन लोगों को एंडोर्स करना चाहिए, उन्हें इनाम देना चाहिए, उन्हें छूट देना चाहिए टैक्सेस में कि भाई आप हमारे नियम कानून से चल रहे हो। और यहां पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्हें आप शिक्षा माफिया मत कहिए। भाई जो लोग रोज बच्चों के माँ बाप से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, सरकार के आदेश को पिछले 7 साल से नहीं मान रहे हैं, जो लोग डेट पर डेट निकल जाने के बाद अधिकारियों के साथ सेटिंग करके दब के बच के बैठे हुए हैं, उन्हें क्या कहें फिर हम? देखिए जो लोग माफियाओं के सरगना होते हैं वो इस तरह की मांग करते हैं। अब जो लोग रेत चोरी कर रहे हैं उन्हें रेत माफिया मत कहिए, जो लोग पेपर चोरी करवा रहे हैं उन्हें पेपर माफिया मत कहिए, जो लोग पटवारी परीक्षा में चोरी करवा रहे हैं उन्हें पटवारी परीक्षा माफिया मत कहिए, जो लोग पेपर लीक करवा रहे हैं उन्हें माफिया मत कहिए, जो लोग हिंदुस्तान में सड़क पे ब्याविचार कर रहे हैं उन्हें ब्यावी दुराचारी माफिया मत कहिए। तो ये तो काम करने वाले लोग इस तरह की मांग करेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार ने कोई कानून बनाए हैं, उसकी कंप्लायंस कराना उनका काम है। मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में ये जो बैठे हैं हमारे शिक्षा माफिया, जिन्हें शब्द से परहेज है, इनसे मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जिस अनुपात में ये अपने स्कूल की फीस बढ़ाते हैं, क्या उस अनुपात में ये अपने शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाते हैं? क्या आप फीस किस आधार पर बढ़ाते हैं इसकी जरा बताइए। आप बिल्डिंग फंड से लेके फीस के अलावा जो सारी चीजें वसूलते हैं उनका आप उपयोग क्या करते हैं? आप शिक्षा के जगत में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, और आप लोगों को शिक्षित बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार आपको 25% रेवेन्यू जनता के टैक्स से काट के आरटीई में देती है कि नहीं देती है? आज मध्य प्रदेश में जब आरटीई के एडमिशन्स की आप डेट पता कर लीजिए कि इस कानून के अंतर्गत एडमिशन कब हुए। आपका 80% समय पोर्टल डाउन था, इसके बाद आपने उसमें अपार घुसेड़ दिया कि अपार का आपको कार्ड बनवाना है, और आप इसमें माफिया के साथ को तो माफिया आप बना रहे हैं शामिल होके, और आप इनको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप किस गरीब, कितने गरीब इसका लाभ उठा पा रहे हैं? आरटी कानून हमने बनाया है, हमारे कानून की आड़ में तो इन्होंने सीरा पीने की मशीन लगा ली है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ऐसे काम कर रही हैं, और इतनी चिंता इनको शिक्षा की है मिलन साहब को, तो ये बताएं कि 30,000 स्कूल क्यों बंद किए हैं सरकारी आपकी सरकार ने? ये तो हिंदुस्तान में नंबर 2 पे हैं आप, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा स्कूल आपने बंद किए हैं। तो आप गरीब के बच्चों के प्रति अगर इतनी आपको मन में दया है, इतनी सहानुभूति है, तो ये जो बर्बादी की जगह आपने क्यों खोल रखी है जरा बताइए। ठीक है, चलिए। और ये बताइए ऑफिशियली यहाँ बता दीजिए कि कल को रेत चोरी करने वाले चोटों को रेत माफिया बोलना है कि नहीं बोलना है? ये जंगलों में लकड़ी काटने वालों को लकड़ी माफिया बोलना है कि नहीं बोलना है? ठीक है भूपेंद्र जी, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आता हूँ। सुबोध जी देखिए कई स्कूल ऐसे हैं, ठीक है, मैं आऊंगा मिलन जी आपके पास। सुबोध जी, कई स्कूल ऐसे हैं जो 10,000 स्कूल है, 2, 4, 10, 20 नहीं है, 10,000 स्कूलों ने फीस बढ़ाई, तय मानकों के अनुसार बढ़ाई और डेटा अपलोड कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि हम बजाय जो आप बोल रहे हैं कि उन्हें और टाइम दे दीजिए या उन पर फाइन मत लगाइए, उन्हें हम सजा से बचाएं, उससे अच्छा ये ना हो, अच्छा तरीका ये नहीं होगा कि जिन स्कूलों ने हमें दे दिए, जो अपने स्कूल सारे नॉर्म्स को पालन कर रहा है, उन्हें हम अप्रिशिएट करें।
आप सरकार से, बल्कि मैं कहूंगा एक जिम्मेदार अध्यक्ष होने के नाते आप ये मांग कीजिए कि जो सरकारी नियम कायदों को पूरा कर रहे हैं उनके लिए विशेष रिबेट दीजिए, आप छूट दीजिए उन्हें टैक्स में, आप उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी कीजिए, इस तरह ताकि जो अच्छा काम है वो और प्रेरित हो सके। हम इस तरह से अगर गलत लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये तो फिर गलत मैसेज जाएगा ना। 25,000 स्कूल सर ज्यादा फीस वसूल रहे हैं अगर, तो कोई तो जिम्मेदार होगा ना। अगर सरकार कहती है हमने तो नियम बना दिया, सरकार जिम्मेदार नहीं है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कहता है कि भाई हमने 10,000 लोगों ने दे दिया, अब हमें और टाइम दे दो। टाइम तो दिया जा रहा है ना सर, 2018 से अभी तक टाइम दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने कभी आप लोगों की मांग नहीं मानी, पर कभी तो कोई दिन आएगा जब सुबह होगी। वो कब आएगा वो दिन? मैं पुनः वही बात दोहराना चाहूँगा कि शासन की जो भी नीति है उसका पालन हमें करना ही चाहिए। अब जो 25,000 विद्यालय जिन्होंने जानकारी नहीं दी, मैं उन सभी संचालकों से भी करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप यदि बिल्कुल एक संभ्रांत विद्यालय संचालक हैं तो थोड़ा नियम का पालन कीजिए। यदि आप पालन नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आप सरकार की नीति के खिलाफ कर रहे हैं और सरकार कार्रवाई करेगी। हम इतना बड़ा विद्यालय चला रहे हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि कोई संचालक 1,000 के स्टाम्प पर शपथ पत्र देने को राजी नहीं है, ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। मैं कभी भी गलत नियम कानून या कभी भी गलत कार्य का समर्थन नहीं करता हूँ। एक शिक्षा प्रदाता जो एक शिक्षक होते हैं वो शिक्षा परोस रहे हैं, बच्चों में जो भी संस्कार डाल रहे हैं, तो उसके पहले एक संचालक को भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने हैं तो उन्हें भी संस्कारित होना पड़ेगा, उन्हें भी नियमों का पालन करना ही चाहिए। मैं हमेशा एक पक्ष में ही खड़ा हूँ। ठीक है, चलिए। जहाँ तक शिक्षा परोसने की बात है, भाई साहब ने कहा कि शिक्षा माफिया, पुनः मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा। यदि दो व्यक्तियों के बीच में कोई समस्या आती है तो गाली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या गाली से वो समस्या हल हो जाएगी? अब शब्दों का प्रयोग करके एक शिक्षाविद को आप अपमानित कर रहे हैं, ये एक संस्कारित व्यक्ति का लफ्ज नहीं हो सकता। सुबोध जी, शिक्षाविद संसार में बड़े बड़े बहुत ऐसे कृत्य होते हैं। सुबोध जी, शिक्षाविद कौन? सुबोध जी, शिक्षाविद की भी परिभाषा डिफाइन होनी चाहिए ना। जो शिक्षा दे रहा है वही शिक्षाविद है, या जो कानून के नियमों के अनुसार शिक्षा दे रहा है वो शिक्षाविद है? मुझे बताइए। तो तनख्वाह नहीं दे रहे आप पूरी ना नहीं, मैं इस बात का समर्थन पुनः कर रहा हूँ। दीजिए तनख्वाह का भी बताइए, उस अनुपात में बढ़ाइए तनख्वाह, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा करवाइए। ठीक है भूपेंद्र जी, चलिए यहां मैं अपने दर्शकों को बहुत स्पष्ट तौर पर कर दूं, ये मामला एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ज्यादातर लोग जो हैं वो अपना डेटा दे रहे हैं। मामला कहां है? सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड मतलब आपके शहर के जो बड़े बड़े आलीशान स्कूल है ना, जो मोटी फीस वसूलते हैं, जिनको रोकने के लिए यह नियम लाया गया था, जिनको रोकने के लिए 2 लाख का फाइन लगाया गया था। बिल्कुल सही। ज्यादातर वही नहीं दे रहे हैं। जो सबसे ज्यादा मोटी डकैती कर रहे हैं अभिभावकों की जेब पर, वो सरकार को भी सीधी चुनौती दे रहे हैं, और देने में इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि अधिकारी उनके साथ मिले हुए रहते हैं, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। अब कमल जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, ये जो आप बता रहे हैं संगठन के जी, हाँ मैं मानता हूं प्राइवेट एमपी बोर्ड के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ज्यादातर लोगों ने अपना डेटा अपलोड किया है क्योंकि उनकी फीस इतनी नहीं होती। ये बात बिल्कुल स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है ये। लेकिन ये जो जिनके लिए नियम लाए थे वही बचे हुए हैं, और उन्हें बचाने की काम कौन लोग कर रहे हैं? जिनकी जिम्मेदारी थी उन्हें पकड़ने की। जरा कमल विश्वकर्मा जी आपके पास आता हूं। जब 15 मई 2025 के बाद 2 लाख का फाइन लगना था तो ये अभी तक लग क्यों नहीं पाया? इसकी कोई जानकारी मिली है? क्या सरकार ने बोला कि मत लगाओ, या अधिकारियों ने नहीं लगाया, या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोर्ट चला गया और उसने रुकवाया? रुका कैसे था? देखिए, इसमें तीनों बातें हैं। इसमें सरकार का भी संरक्षण है, जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर उच्च अधिकारी तो का संरक्षण है। जब 15 मई के बाद आज 5 महीने बाद तक नहीं दे पाए तो कहीं ना कहीं जाकर सरकार की मिली भगत से मध्य प्रदेश के 1.25 करोड़ अभिभावकों को लुटवाया जा रहा है। अब मैं आता हूं अभी लाजी एक मुद्दे पर। फीस रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि जिसको अगर 10% फीस बढ़ाना है तो 1 जनवरी को अपना 90 दिवस पहले अपने पोर्टल पर डालना है, मतलब जिला शिक्षा अधिकारी को देना है, अपने स्कूल के पटल पर डालना है, अभिभावक को एसएमएस के माध्यम से उसको अवगत कराना है, और अगर 15% बढ़ाना है तो उसको 1 अक्टूबर को अपनी लिस्ट जारी करना है। अब 26 और 27 के सत्र के लिए आज 1 अक्टूबर को स्कूल के पटल पर आ जाना चाहिए थी, पोर्टल पर आ जाए। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जो कानून बना हुआ है, जो पिछले जनवरी में जो डालना थी, आज जनवरी से
पर 16 अक्टूबर हो गया, 16 अक्टूबर यानी कि 10 महीने हो गए। मैं अगर शिक्षा माफिया ना कहूं तो क्या कहूं। 10 महीने के अंदर शिक्षा माफिया ने और जिला शिक्षा अधिकारियों ने मिलकर आज 10 महीने से, तो मेरी सरकार से मांग ये है कि जो सत्र अधिसूचना जारी हुई है 2/6/2025 को, जो शपथ पत्र वाली, तो मेरी सरकार से और मिलन जी से मेरा निवेदन है, आप सरकार के प्रवक्ता जी हैं, कि जो हमारी फीस बढ़ाई गई है 25 और 26 के सत्र में नियम के विरोध, उसका सरकार आदेश निकाले कि इनकी फीस वापस की जाए, तब जाकर हमारे लिए लगेगा कि सरकार काम कर रही है। लेकिन 7 साल से हम लोग पिछले 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं इनके जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए, चाहे ग्वालियर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे जबलपुर हो, इन शहरों के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी को जो निजी स्कूल, जो आलीशान स्कूल होते हैं, वो स्कूलों में घुसने नहीं देते हैं। तो आज कहीं ना कहीं जाकर शिक्षा को जो बंटाढार किया है, ठीक है। आज 30,000 स्कूल बंद कर दिए और 12 साल के अंदर मध्य प्रदेश में 70 लाख बच्चे स्कूल से वंचित हुए। और मिलन जी बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है ना, मैं ठीक है, सरकार चलिए। का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं एक अभिभावक होने के नाते, एक संगठन का अध्यक्ष होने के नाते, ठीक है, चलिए मैं आपके जल्दी से सामने रख रहा हूं। सवाल का जवाब ले लेता हूं। मिलन जी देखिए, सरकार की मंशा अच्छी रही होगी, मैं मानता हूं, नियम बनते रहें, पर मुझे बताइए ये जो अधिकारी हैं आपके हैं किसकी तरफ? ये सरकार की तरफ है, उसकी नीति को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, या हमें तो जो देख करके लग रहा है कि वो तो शायद प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, वो बस ये कोशिश करते हैं कि जो सरकार ने नियम बनाया उसकी पालना ना हो जाए, जबकि करना यह था कि उसकी पालना करानी थी। एक अधिकारी पर कोई एक्शन लिया हो तो बताइए। जब डेट आप ही, सर देखिए मिलन जी, सवाल इसलिए उठना लाजमी है, आप ही तय करते हैं कि ऐसा करवाएंगे, फिर आप ही आदेश निकालते हैं, फिर आपके ही अधिकारी वो नहीं करवाते, फिर आप देखते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ऐसा फाइन लगाएंगे, फिर आप ही आदेश निकालते हैं, फिर आपके अधिकारी ऐसा नहीं करवाते। फिर ये चल क्या रहा है सर? मजाक चल रहा है क्या ये प्रदेश में? जब सरकार ने कोई आदेश निकाल दिया, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, तो आप प्राइवेट स्कूल वालों को छोड़ दीजिए, फिर आप पहले अधिकारियों से बात कीजिए ना बैठा करके कि क्या तकलीफ है भाई, समस्या क्या है आपकी, क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा? तो अब तो बॉल जो है अधिकारियों के पाले में है। 3 से 4 मिनट ही लूंगा। देखिए, बड़ी विनम्रता से मेरा आग्रह है, देखिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसकी जितनी विवेचना की जाए, जितना विमर्श किया जाए वो कम होगा। लेकिन जिस प्रकार से एक राजनीतिक अखाड़ा ना बनाते हुए ये समन्वय का विषय है और सख्ती के साथ, नियम के साथ सबको चलना है, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी संस्थान हो, सब नियम में बंधे हैं, क्योंकि अनुशासन, डिसिप्लिन में रखना ये सरकार की जिम्मेदारी है और उसी से ये प्रदेश और देश चलता है। अब ये बात है कि कहीं फीस वापस नहीं कराई गई, अरे मुझे लगता है कि डाटा की कमी है, थोड़ी अज्ञानता है। जबलपुर का डाटा थोड़ा देखना चाहिए, कितने करोड़ रुपए वापस आए हैं, और जहां जहां आपको लग रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी मिलीभगत कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उनके प्रमाण के साथ शिकायत की है तो उसकी जानकारी मुझे दीजिए, मैं कार्रवाई करवाऊंगा। यदि नहीं हुई है, जैसा कमल जी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के आरोप लगाने से प्रमाणित करना आवश्यक है, प्रमाणित करिए। सरकार बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी, अभिभावकों के साथ खड़ी है, बच्चों के साथ खड़ी है, सबको पालन कराएंगे हम। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिकरण करके हुए हमारे विपक्षी दल जो मध्य प्रदेश को हमेशा कमतर आंकते हैं, इसकी गुणवत्ता चेक करनी चाहिए। T4 जैसी लंदन की संस्था, अभिलाष जी, T4 बहुत बड़ी वैश्विक संस्था है, उसने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल को अवार्ड दिया, सम्मानित कहा कि वर्ल्ड क्लास स्तर की एजुकेशन दी जा रही। आप सांदीपनि विद्यालय जाइए, तो सरकार का प्रयास है, हमने वित्तीय जो विसंगति थी उनको भी दूर किया। सैलरी कैसे देते थे साहब, ये पूछ तो लीजिए, कैसी सैलरीज देते थे कांग्रेस शासन में। आज हम अच्छी गुणवत्ता के शिक्षकों की भी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, वहीं अच्छा वातावरण, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, एजुकेशन शिक्षा के स्तर को लेकर, सारी विसंगतियों को दूर करके सरकार, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, इसका प्रबंधन करते हुए बेहतर माहौल, बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी भी विसंगति आएंगी उनको दूर करेंगे, बेहतर माहौल में करेंगे। हम चूंकि सकारात्मक दृष्टि के साथ चलने वाले राजनीतिक दल है, हम विकास का एजेंडा करते हैं, राजनीतिक नहीं। लेकिन दोनों पक्षों की चिंता करते हुए समन्वय बना के सबके दायित्व का निर्वहन करेंगे, किसी का अतिक्रमण नहीं होने देंगे। मिलन जी, यही तो तकलीफ है ना, आप सिर्फ समन्वय किसकी तरफ बन रहा है, आप समझिए ना,
पिछले 8-9 सालों से जनता सरकार जनार्दन की तरफ, जनता जनमानस की तरफ, जनता के पिछले लिए, 8-9 जनता से सालों जुड़े, से जनता के लिए एक जबलपुर छोड़ करके, 1-2 जिले छोड़ करके आप फीस लौटा नहीं पाए, फीस बढ़ोतरी पर रोक लगवा नहीं पाए। अभिभावकों के खाते में नहीं आया। पेरोल में 60 लाख वापस सरकार ने करवाए, आदेश साहब, दिया रीवा है, में भी अभी ऐसी तक 30 लाख के स्थिति है आसपास वापस जबलपुर करवाए। की। कमल जी रुकिए, कमल जी आप रुकिए। जुर्माना लगा है, सूची है पूरी, पंजीकृत चेक कर लीजिए आप, ये पोर्टल पे भी डले हुए। लेकिन ये सख्ती के साथ फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप कमल जी, निजी विद्यालयों ने फीस बढ़ोतरी की और अनुमति नहीं ली, उन पर कार्रवाई होगी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं, रोक तो नहीं पाएगा, लेकिन अब तो टाइम निकल गया ना। 1 अक्टूबर को लिस्ट टंगनी थी, वो नहीं टंगी सर, क्या करें बताइए, आप बताइए। अगर मैं अभिभावक हूं, कार्रवाई ना हो उसके बाद बताइएगा। अभी नहीं हुई ना सर, 15 तक। एक मिनट मिलन जी, मिलन जी, मिलन जी, ना तय मिलन जी गलत फहमी, मिलन जी गलत जानकारी। 15 मई लास्ट डेट निकल चुकी है, कार्रवाई नहीं हुई है। वही तो बताने के लिए डिबेट किया है कि 15 मई लास्ट डेट थी, निकल गई, कार्रवाई नहीं हुई। आप कह रहे कार्रवाई नहीं हो तो बताइए, वही तो बता रहे हैं आपको। 2018 से डेट ही मिल रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, बल्कि अब तो समय नहीं है जानने का, मैं बस विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं, माफी चाहूंगा भूपेंद्र जी, मैं विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने स्कूल शिक्षा अधिकारियों को ताकत दीजिए, और वो ताकत उनके पास नहीं है। अगर कोई भी उनके ऊपर दबाव है, चाहे वो धन बल का हो, बाहुबल का हो, या जो भी बल हो, तो फिर आप सरकार की तरफ से एक मैकेनिज्म तैयार कीजिए जो इन पर नकेल कस सके। या तो नियम मत बनाइए, फिर फ्री छोड़ दीजिए, जैसे हमने पेट्रोल एजेंसियों को छोड़ दिया, पेट्रोलियम कंपनियों को। अभिलाष जी, हम आगे भी करेंगे, सख्ती के साथ पालन करवाएंगे, नियमों का पालन सबको करना अनिवार्य है। बिल्कुल, ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी गलत लोग उसमें मेजोरिटी में है। 10,000 लोग अगर डेटा दे रहे हैं और 35 में से 25,000 लोग नहीं दे रहे हैं, तो इस समझ में आ रहा है कि किस मंशा के लोग इस पवित्र व्यवसाय में आ गए हैं। और दुख इस बात का है कि ना अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं, और सरकार के जो तमाम वादे हैं या जो आदेश हैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। बहुत शुक्रिया कमल जी, मिलन जी, भूपेंद्र जी और सुबोध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।